तो चलिए यहाँ पे अपना प्रोग्राम भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रियल लाइफ में तो आपका क्लास था, क्लासेस था, हाँ क्लासेस, ट्यूशन का एग्जाम्पल लिया था मैंने, लेकिन प्रोग्राम में हमको एक क्लास बनाना होता है स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम। तो क्लास का हम एक नाम रखेंगे और मैं यहाँ पे नाम देती हूँ फंक्शन। आप कुछ भी नाम रखो, कुछ भी, ठीक है। तो मैं इसको नाम देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हम दो टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एक तो कॉल बाय वैल्यू किस तरह से वर्क करता है और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू मैंने बना लिया। अब आते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास के अंदर हम आ गए। अब इसके अंदर अब आपका क्लासेस है। आपको क्या करवाना था, आपने एक पर्सन को हायर किया था। क्या किया था, एक पर्सन को हायर किया था। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो कोई तो आए और मतलब जिसको आप हायर कर रहे हो वो आए और आपके स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बना के आपको दे, ठीक है। तो सेम अगर आपको कंप्यूटराइज्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन बनाओगे। तो चलो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं पर्सन नाम का ही, ठीक है। किस नाम का, पर्सन नाम का। फॉर एग्जाम्पल अब ये पर्सन आपके लिए क्या करने वाला है, रिजल्ट कैलकुलेट करने वाला है। रिजल्ट की वैल्यू क्या आने वाली है, एक इंट वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक रिटर्न वैल्यू लिखते हैं जो आपका फंक्शन रिटर्न करने वाला है। तो आफ्टर कैलकुलेशन द रिजल्ट, ये पर्सन रियल लाइफ में भी वो पर्सन आपको एक रिजल्ट देने वाला था। अब हमने फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने, पैरामीटर्स ही आपको पता चलता है कि वो कॉल बाय वैल्यू आप कर रहे हो, मतलब कि फंक्शन, या फिर कॉल बाय रेफरेंस। मैं यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी वैल्यूज डालने वाली हूँ। अब एग्जाम्पल में जाओ, जिस तरह से आपके पास वो बंदा आया, आपने उसको बुलाया है, हायर किया है, आप उसको उसका काम समझाओगे। काम क्या है कि मैं तेरे को 2 मार्क्स दूंगा, जावा का दूंगा और एक दूंगा DBMS का, फॉर एग्जाम्पल। अब आप क्या बोलोगे कि ये दोनों जो होंगे ना मार्क्स, ये कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करेंगे, इंट डेटा टाइप से। आपने ये भी बता दिया इन्हें। अब चलो आपने बता दिया उस पर्सन को उसका काम क्या है। अब उसका जो ऑपरेशन है, यानी कि देखो आपने यहाँ पे इनपुट दिया, इधर ही वो आउटपुट ऑपरेशन करने वाला है। ऑपरेशन क्या करना है वो भी आपको बताना होगा। जिस तरह से आपके पास अगर कोई आता है जिसको आपने हायर किया है, उसको भी आप उसका काम बताओगे। तो यहाँ पे इसका भी काम बताओगे कि देख तेरा काम क्या है कि तुझे ऐड करना है जावा को किसके साथ में, DBMS के साथ में, ठीक है। कर दिया उसने ऐड। और जब तेरा ऐड करके हो जाएगा ना, तो तेरे को क्या करना है, मेरे पास, यानी कि जिसने उसको बुलाया है, आपने बुलाया तो आपके पास, अगर जो फंक्शन ने बुलाया है तो उस फंक्शन के पास क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या कर देना है, रिटर्न। तो ये रिटर्न कीवर्ड लिखना यहाँ पे जरूरी होता है। आपने ये बता दिया। अब ये इंट से पहले ना आपको एक कीवर्ड लगाना होता है। वो कीवर्ड क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक क्यों, अगर आप स्टैटिक नहीं लगाओगे तो एक एरर आएगा कि मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना हो। तो अगर हम बिना ऑब्जेक्ट के ही इसे बुलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लगा लेंगे स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। अब तो आपने इसको उसका काम बता दिया। अब ये जो पर्सन है, ये फंक्शन जो है, वो आपके पास आएगा इनके अंदर वाली वैल्यूज को लेने के लिए जब आप उसको बुलाओगे। तो अब आपकी बारी आती है, आपने उसका काम बता दिया, अब आपकी बारी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके विजिट करके ये पूरे लाइन का मतलब एकदम डिटेल में देख सकते हो। ओके, अब आते हैं इस प्रोग्राम पे। तो ये कौन है, ये आप, फॉर एग्जाम्पल ये कौन है, ये आप हो जिसने इस वाले पर्सन को हायर किया है। तो और प्रोग्राम के अंदर ये वो फंक्शन है जिसने इस फंक्शन को कॉल करना चाहा है। अब कॉल करना है, क्यों आप उसको बुलाना चाहते हो, इसके अंदर की वैल्यूज देने के लिए। तो ठीक है, अब जब आप उसको बुला ही रहे हो तो बुलाने से पहले उसके अंदर की वैल्यूज तो रेडी कर लो, उसके बाद बुलाओ, वरना बेचारा आके वेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज क्रिएट कर लेंगे। इंट जावा में हमने स्टोर कर लिया मार्क्स जो है, समझो 100 आउट ऑफ मार्क्स हम दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट का मार्क्स है 100। इंट जावा में उसको 100 मार्क्स है। और एक और क्या है वो, DBMS
जो कि बिलोंग करता है इंटीजर डेटा टाइप से, उसके अंदर उसको पर्टिकुलर स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल 55 मार्क्स हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब बुलाओ उस फंक्शन को। अब देखो आपका चीजें भी रेडी है, ठीक है, प्रॉपर एकदम। अब आप उसको बुलाओ और मार्क्स हैंड ओवर कर दो। लेकिन आप यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कर रहे हो, यानी कि आप उसको डायरेक्ट बुलाओ और इसे हाथ से अपने दे दो। तो इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे बुलाना है उस फंक्शन को। कैसे बुलाओगे? पर्सन तू इधर आ। क्या बोलोगे? पर्सन तू इधर आ। और मैंने जो देखो शीट दी थी ना, ये देखो समझ लो शीट है कि यहाँ पे तो जावा का मार्क्स डालना, DBMS का मार्क्स डालना, उसके बाद में ये ऑपरेशन करना। तो ये शीट पे आप दे दोगे उसको कौन से मार्क्स, ये वैल्यूज को। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो इंट डेटा टाइप से बिलोंग करता है कि कौन से डेटा टाइप से, आपको जस्ट यहाँ पे उनके नाम दे देने। इससे क्या होगा, उनको, इस पर्सन को यानी कि इस फंक्शन को 2 इनपुट्स मिल जाएंगे। इनपुट्स है ना, इनपुट्स मिल गए। इनपुट्स कौन से तरीके में मिले? कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आपने उन्हें बुलाया और सिंगल वैल्यूज क्या कर दी, पास कर दी। अब तो ये उसके पास चला गया, तो ये मार्क्स लेके यहाँ जाएगा, अपना ऑपरेशन करेगा और लाके आपको यहाँ दे देगा। अब आप चाहते हो कि उसे आप कहीं रखना चाहते हो, तो रियल लाइफ में तो आप कहाँ पे भी रखो उसे, कबोर्ड में रखो, तिजोरी में रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन ये तो मेमोरी का खेल है। तो आप इसके लिए एक वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल का क्या नाम रख सकते हो आप? मैं यहाँ पे रख लेती हूँ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट नाम रख लिया, इज इक्वल्स टू। अब रिजल्ट आपने बना लिया, लेकिन ये रिजल्ट जो होगा वो कौन से डेटा टाइप से मिलेगा, मतलब कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता होगा, आप ही बताओ। एडिशन कर रहे हो 2 इंटीजर का, आउटपुट भी एक इंटीजर आने वाली है, यानी ये बिलोंग करता है एक इंट डेटा टाइप से। ऑलराइट, उसके बाद में अब आपके पास रिजल्ट आ गया। इस पर्सन ने आपका सारा काम कर दिया, जावा DBMS को एडिशन कर दिया। अब आपने रखी पेरेंट्स मीटिंग, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग रखी, आपको क्या करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है। रियल लाइफ में तो आप अपने बोर्ड पे लगा दो या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के हाथ में दे दो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, system.out.println प्रिंट करना होगा, प्लस यानी कि कॉन्कैट कर रही हूँ मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल को, ठीक है। और रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्या स्टोर करता है, ये पर्सन ने जो, मतलब कि ये फंक्शन ने जो ऑपरेशन करके दिया है उसका आउटपुट। तो यानी कि टोटल आउट ऑफ 200 आपको क्या मिल रहा है, 105 मिलेगा। तो ये हो गया फंक्शन आपका, ये वाला एग्जांपल रेडी। कंट्रोल S कर लो। हमें क्या करना है, अब इसे हमें रन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे CMD में, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। हम इसके अंदर गए, और एक और बात बता दूं कि इस चीज़ को ऑपरेट कैसे करते हैं, वो चीज़ भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। CD जावा, इसके बाद में आएगा जावा सी, नेम ऑफ द फाइल .java। अब ये होगा कंपाइल, देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। ओहो, इतने सारे एरर्स सेमीकोलन के, ठीक है। हमें लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालने थे, ओके। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। यहाँ के बाद में यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस। अब कंट्रोल S करते हैं, अब रन करते हैं, वापस से कंपाइल करते हैं। पहले मैं एक बार और देख लेती हूँ मैं कहीं और तो नहीं भूल रही हूँ। हाँ, यहाँ पे एक रह गया, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, दैट्स इट। कंट्रोल S करते हैं, अब देखते हैं कोई एरर आ रहा है कि नहीं हमारे इसमें। कंपाइल हो जा भाई जल्दी से, और ये हो गया कंपाइल। अब हम इसे करेंगे रन। बस आपको क्या करना है, यहाँ का C हटा देना है और करना है रन। देखो रिजल्ट कोलन 105 आउट ऑफ 200, तो मिल गया आपको यहाँ पे रिजल्ट। अब फटाफट ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस यानी कि क्या, बस यहाँ पे आप रेफरेंस दे दोगे पर्टिकुलर जगह का, जहाँ से जाके उसे अपना डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, हम न्यू फाइल बनाते हैं, क्लास बना लिया, सेम चीज लिखना है, मैं अभी फटाफट लिख लेती हूँ यहाँ। तो देखो यहाँ पे मैंने बना लिया कॉल बाय रेफरेंस, इसको भी मैं 1 कर देती हूँ। देखो सेम स्ट्रक्चर है, बस अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पास करना है। रेफरेंस क्या होता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है, यानी कि एरे हो गया आपका एक रेफरेंस। और सपोज करो आपने कोई ऑब्जेक्ट पास कर लिया, वो एक रेफरेंस हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, डायरेक्टली एक वैल्यू आपको इनपुट नहीं दे रहा, वो एक रेफरेंस दे रहा है। रेफरेंस पे आपको जाना होगा, उसके बाद में आपको वैल्यूज मिलती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक ना क्या कर लेते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। इजी एग्जांपल इंट ए। तो अब क्या होगा, आपने यहाँ पे इसको एक रेफरेंस दे दिया, अभी तक इसको पता नहीं उसको क्या करना है। सपोज अभी तक क्या है, उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, तो ये यहाँ एड्रेस पे जाएगा। एड्रेस कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ उसे कॉल किया जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेती हूँ, लेकिन कॉल करने से पहले उसका टाइम क्यों ज़ाया करें हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके आने से पहले ही ना हम इसके अंदर के वैल्यूज़ को रेडी कर लेते हैं। तो ये एक एरे है, तो हमने क्या किया, एक एरे यहाँ पे बना लेते हैं ए नाम का, और उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम 50,55 ही स्टोर करेंगे। उप्स 55, ठीक है। अब ये हो गया आपका एरे रेडी। अब आप उसको कॉल करो, आराम से कॉल करो। कैसे करोगे, कॉल कर लिया, पर्सन तू आ जा इधर, और ये ले मैं तेरे को मैंने तेरे को एक रेफरेंस दिया था, तू यहाँ पे आ गया, ये हमने रेडी कर रखा है, ये ले, ये वैल्यू तू रख ले अपने पास। अब मैं बताती हूँ उसके साथ करना क्या है देखो। अब तू ना, तेरा ऑपरेशन क्या है कि ना हमने क्या किया है, एक क्लासेस वाले यानी कि जो क्लास का ओनर है वो क्या बोलता है, हमने गलती से क्या किया, स्टूडेंट्स का जो DBMS का मार्क्स है ना वो हमने कहाँ पे डाल दिया है, जावा वाले मार्क्स में, और जावा वाला मार्क्स डाल दिया है DBMS के मार्क्स में। अब तू क्या कर मालूम है, तू ना खाली क्या कर ले, स्वैप कर दे इनके वैल्यू को। ये तुम्हारा काम है, इसलिए हमने तुम्हें हायर किया है। और या फिर आप बोल सकते हैं इसके लिए हमने तुम्हें फंक्शन जी आपको हमने इसके लिए क्रिएट किया है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसका टास्क क्या है, देखो स्वैपिंग करना है। अब ना ये स्वैपिंग वाले कॉन्सेप्ट जिसको पता है उसके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता ना तो एक एग्जांपल ले लो। आप अपने सामने ना कटोरियाँ रख लो, ठीक है, कटोरियाँ जिसमें हम खीर खाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें खाते हैं, तो वो, या फिर आप प्लेट्स रख लो, 3 प्लेट्स आपके सामने रख लो। एक प्लेट में क्या रखो, 1 रुपये का कॉइन, ठीक है। आप चाहो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो, मैं जैसा बोल। एक में क्या करो, 1 रुपये का कॉइन रख लो, और दूसरे वाले में रख लो 10 रुपीज़ का नोट, ठीक है। और जो तीसरा जो खाली पड़ा है ना उसको आप नाम दे दो टेम्पररी, क्योंकि हमें स्वैप करना है। तो हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी अभी हम लोग तेरा यूज़ करने वाले, तो ज़रा रुक जा। तो अब आपको क्या करना है, जिसमें 10 का नोट है ना उसमें आपको 1 रुपये रखनी है, और जिसमें 1 रुपये है उसमें आपको 10 का नोट। तो आप क्या करो, जो प्लेट खाली पड़ी है ना जिसका नाम हमने टेम्प दिया है उसमें 1 रुपये का कॉइन रख दो। रख दिया आपने। अब क्या हो गया, 1 रुपये वाला जो प्लेट था वो खाली हो गया। अब 10 रुपीज़ को उठा के 1 रुपये वाले प्लेट में रख लो। अब क्या हो गया, 10 रुपये वाला प्लेट खाली हो गया। अब जो टेम्प नाम के प्लेट में आपने 1 रुपये रखा था ना, वो 1 रुपये उठा के 10 रुपये वाले प्लेट में रख लो। और अब जरा ऑब्जर्व करो, 1 रुपये 10 रुपये में 10 रुपीज़ वाले प्लेट में आ गया, और जो 10 रुपीज़ कहाँ आ गया, 1 रुपये वाले प्लेट में। तो ये हो गया स्वैपिंग। सेम चीज़ हम यहाँ करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों वैल्यूज ही स्वैप करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इंट टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। पहले हम तीनों वेरिएबल को यानी कि तीनों कटोरों को सामने रख लेते हैं। ओके, ये क्या कर लिया मैंने, ओके। टेम्प, तीनों कटोरों को सामने रख लो, टेम्प नाम का कटोरा रख लिया। अब ना यहाँ पे देखो, आपको क्या लगता है, ए के 0th इंडेक्स वैल्यू पे 50 स्टोर है और फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे 55 स्टोर है, यानी कि ए के 0th इंडेक्स पे कुछ वैल्यू स्टोर है जिसको हमें कहाँ पे डालना है, 50, और ए का फर्स्ट इंडेक्स वाला कटोरा रख लिया। अब यहाँ से आप वैल्यूज यहाँ पे लेके तो आ गए हो, अब आपको करना है स्वैप। तो आपको मैंने क्या बोला था, टेम्प में क्या डाल दो, 1 रुपये वाला कॉइन, यानी कि जो टेम्प है खाली पड़ा है उसमें क्या डाल दोगे आप, ए जो जिसके अंदर 0th इंडेक्स है वो। अब क्या होगा, 0th इंडेक्स वाली जगह खाली हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या डाल दो, फर्स्ट इंडेक्स वाली जगह इनपुट डाल दो, जो फर्स्ट इंडेक्स पे। अब फर्स्ट वाली जगह खाली हो गई, तो इसमें क्या डाल दो, ए का 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को डाल दो। ओके, ऑपरेशन कर लिया। अब इसे कुछ रिटर्न करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0, यानी कि आप जहाँ पे इसे कॉल कर रहे हो ना वहाँ पे जाके ये अपनी वैल्यूज़ को दे के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। अब आपको वैल्यूज़ रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, तो वो जगह हम यहाँ पे बनाएंगे। मेमोरी है यानी कि कोई वेरिएबल बनाना होगा, यहाँ पे भी हम रिजल्ट नाम का क्या बना लेंगे, वेरिएबल, और जो बिलोंग करता हुआ किससे, इंट डेटा टाइप से। अब आपको क्या करना है कि इस फंक्शन में, और वी कैन से इस पर्सन ने जिसको हमने हायर किया था, क्या उसने सही से काम किया है। तो बस यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लो। फॉर क्या होगा, फॉर
सोचो, आई, एक आई वैल्यू बनाते हैं जो कि बिलोंग करता है इंट डेटा टाइप से। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, ऐसा 0। उसके बाद में आई खत्म कहाँ, आई किससे लेस है, तो आई लेस है और वी कैन से इक्वल भी है 1 के। तो देखो लेस यानी कि 0 और 1 के इक्वल भी है, सेमी कोलन। उसके बाद में आई प्लस प्लस होगा ताकि इंक्रीमेंट हो, ठीक है। अब उसके बाद में ज़रा चेक कर लो, तो कैसे चेक करोगे, ऐसा किए बिना भी कर सकते हो, बिना कर्ली ब्रेसेस के भी। आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आ जाओ, ऊपर यहाँ पे आ गए। आप क्या कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे आप प्रिंट क्या करवाना चाहते हो, ए की वैल्यूज हम आई वाले इसमें आई डालेंगे, कंट्रोल एस कर लो। अब यहाँ आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे, जावा सी बोल दो इसे, मतलब कंपाइल कर दे भाई मेरा प्रोग्राम जल्दी जल्दी। जो भी एरर है, क्या एरर है, अच्छा ये एक्सपेक्टेड है, ओके गॉट इट। ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें ना, वैसे कुछ करती तो नहीं, आखिर गलती तो हमसे ही होगी, इंसान है हम, रोबोट थोड़ी है। अब कंपाइल करती हूँ, देखो अब गलती तो निकाल के बता मेरी, देखा नहीं बताया। अब इसे क्या करेंगे हम, रन करने के लिए आपको पता है खाली ये सी हटा देना होता है हमें और कर दो रन। ये 55 क्यों दे रहा है, ओके ये 55 इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्प आएगा, ना कि क्योंकि ए 0 की वैल्यू कहाँ स्टोर है, टेम्प नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ क्या आएगा टेम्प, ठीक है, ना कि ए 0। तो यहाँ पे इस तरह से होगा, कंट्रोल एस कर लिया। अब कंपाइलेशन के बाद में वैल्यू स्वैप हो गई है। तो अब आप देख सकते हो किस तरह से हमने कॉल बाय वैल्यू किया, कॉल बाय रेफरेंस किया। देखो कॉल बाय रेफरेंस किस तरह से हम एड्रेस पास करते हैं और कॉल बाय वैल्यू में हम किस तरह से वैल्यूज पास करते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं अपना प्रोग्राम। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और एक रेफरेंस के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल्स को जो है कि अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे शेयर कर दूंगी, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके विजिट करके ये सारे एग्जाम्पल को फिर से गो थ्रू कर सकते हो और अपने लर्निंग को और एक्सपांड और एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।